Again, hello students. I am Dr. Vashwasa from SRMCM Lucknow. Again, taking the instrumentation and measurement KIC 501. Today's my topic is oscilloscope. Here we covered the basic concept and basic diagram of the oscilloscope, special purpose oscilloscope and oscilloscope measurement. This is the versatile instrument of the for the electronics engineers. Oscilloscope is also known as the CRO. Why not mention the CRO? क्योंकि आज की डेट में बहुत से हमारे जो यहाँ पे हैं द CRO कैथोड रे ऑस्सिलोस्कोप. तो एडवांस उसमें हमारे जो CROs आ रहे हैं, जो ऑस्सिलोस्कोप्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम और भी यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले डिवाइस. जैसे हम LCD यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं. तो इसलिए वी कैन मेंशन द ऑस्सिलोस्कोप. तो ऑस्सिलोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इक्विपमेंट द इनेबल्स वेव फॉर्म द वेव मेक्स इट वेरी मच ईजियर टू सी. मतलब इसके द्वारा हमको जितना भी ये इतना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है CRO कि आप इससे कुछ भी मेजर कर सकते हैं और क्विक मेजरिंग है और आपकी एक्यूरेट मेजरिंग है. तो सभी फील्ड में जितनी फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, फिर मेडिकल फील्ड है, जहाँ इंडस्ट्रियल फील्ड है, सभी जगह हम इसको एज अ मेजरिंग टूल की तरह हम यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज़ द वे. कोई भी कैसा भी सर्किट है, क्रिटिकल सर्किट है, हम वहाँ पे नहीं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द CRO वी कैन एनालाइज इन द वेव फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये हमारा जो होता है, जिसे हम इस पर्पज़ के लिए हम CRO को या ऑस्सिलोस्कोप को यूज़ करते हैं. मेन फंक्शन इसका क्या है? टू बी एबल टू डिस्प्ले वेव फॉर्म. द पहले कहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हमारा वेव फॉर्म डिस्प्ले करते हैं. द नॉर्मल मोड ऑपरेशन जो होता है वो एक्स एक्सेस और हमारा ये वाई एक्सेस. इस तरह से ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एम्पलीट्यूड डिस्प्ले अलोंग द वाई एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस. इस तरह से हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वेव फॉर्म को अपने ऑस्सिलोस्कोप में देखते हैं. दिस इज द स्क्रीन ऑफ योर ऑस्सिलोस्कोप और यू कैन से द CRO. तो ये हमारी अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वाई एक्सेस. जो भी हमें मेजरमेंट करना है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं. और भी कोई अगर कुछ हमें एनालाइज भी करना है तो वी कैन यूज़ दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द CRO. ये हमारा एक जनरल बेसिक ब्लॉक डायग्राम है और ये हमारा जनरल पर्पज CRO है, उसका ये ब्लॉक डायग्राम है. फिर यूजिंग द, ये हमारा इनपुट सिग्नल है. दिस इज द वर्टिकल एम्पलीफायर, दिस इज द डिले लाइन, जिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, power supply, and this is the screen. There is the two plates, vertical plates and horizontal plates. This not mentioned is mention the CRO, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा CRT है, कैथोड रे ट्यूब. कैथोड ट्यूब यूज़ करेंगे तो उसे CRO कहेंगे. अगर हम उसमें कोई और डिस्प्ले यूज़ करते हैं, प्लाज्मा यूज़ करते हैं या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज़ करते हैं, तब उसे हम ऑस्सिलोस्कोप कहते हैं. लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में वी कैन यूज़ द ऑस्सिलोस्कोप और योर CRO. तो ये दिस डायग्राम इज शोइंग द जस्ट बेसिक डायग्राम ऑफ द आपका CRO. तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी इनपुट सिग्नल हम वर्टिकल एम्पलीफायर पे देते हैं. वर्टिकल एम्पलीफायर से फिर आपका वाई आर यूजिंग दिस डिले लाइन. फिर यहाँ एक सिग्नल हमारा जा रहा है जो इनपुट का है, वो डिले लाइन पे जा रहा है, दूसरा हमारा ट्रिगर सर्किट पे जा रहा है. तो यहाँ पे जैसे पहले भी हमने आपका फ्रीक्वेंसी में बताया था कि वी आर यूजिंग द ट्रिगर सर्किट. तो यहाँ टाइम बेस, अगर हम ये डिले लाइन नहीं देंगे, वी कैन यूज़ डायरेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेट. यहाँ पे दो हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है. तो जो हमारा एक सिग्नल हम कहाँ पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है, दूसरा वर्टिकल पे जा रहा है. अगर हम डिले लाइन नहीं लगाएंगे तो मेरा सिग्नल इंस्टेंट, आप देख रहे हैं, इट कैन कंसिडर दिस वन. तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है. अगर ये डिले लाइन हम बाईपास कर देते हैं, वी कैन यूज़ डायरेक्ट. तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिग्नल हमारा ओवरलैप कर जाएगा या एक्चुअल उसके नहीं आ पाएगा. तो ये इसलिए हम जो सिग्नल यहाँ से इनपुट देते हैं तो वी कैन हैव वर्टिकल एम्पलीफायर पे जाता है, फिर हमारा डिले लाइन पे जाता है, डिले लाइन से हॉरिजॉन्टल, फिर ये हमारा ट्रिगर सर्किट होता है. टाइम बेस्ड ये एक्स एक्सेस के लिए है, ये हमारा वाई एक्सेस के लिए रहता है.
फिर जो हमारा एम्पलीफाई सिग्नल करता है और वी कैन गेट द जो भी हमें वेव फॉर्म चाहिए, जिस भी फॉर्म में चाहिए वी कैन यूज़ इट। इसमें दो पावर सप्लाई होती है, एक हाई वोल्टेज होती है क्योंकि हम वी आर यूजिंग द कैथोड रे, तो मेंशन द जैसे पावर सप्लाई जो कि हमारे कैथोड के लिए होती है और दूसरी हमारी जो अदर सर्किट्स इसमें लगी हुई है उसके लिए होती है। तो दिस इज़ द बेसिक वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द CRO। अब आपने देखा इसमें एक एक ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। वी आर यूजिंग द ट्रिगर सर्किट, इट प्रोड्यूस द ट्रिगरिंग सिग्नल, टाइम बेस्ड जनरेटर प्रोड्यूस द sawtooth wave, a sawtooth signal in where this is the x axis, this is the time based general function. These are the basic blocks of the CRO. Horizontal amplifier implies the sawtooth signal and then consider the horizontal reflection plates of the CRT. This is the vertical amplifier, it is used for amplify the input signal, दिखाया भी था. It is used to delay the signal for some time in vertical plate, क्योंकि हम we can manage the balance vertical and horizontal plate. Power supply produces the both high and low voltage, as CRT required the high voltage and other circuits required the low voltage. The main part of the though here is a main हमारा जो CRO का मेन पार्ट होता है वो होता है CRT कैथोड रे ट्यूब. इसके भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं. वी आर यूजिंग जनरली वी आर यूजिंग इंटरनल कंस्ट्रक्शन वी है इलेक्ट्रॉन गन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्क्रीन. अगर इसके पहले से आपको थोड़ा सा this is the whole combination of your CRO. Now coming to the CRT part, क्योंकि this is CRT is the main part of the CRO. Cathode ray tube, vacuum tube in which images are produced when an electron beam strikes on this surface. यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करती है ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं होती है. दैट इज द कंस्ट्रक्शन. ये हमारा वैक्यूम ट्यूब का कनेक्टिंग पॉइंट है. देयर इज द हीटर, देयर इज द कैथोड, ये हमारी कंट्रोल गेट होती है. फिर देखिए आप यहाँ से जब हिट करते हो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी जनरेट हो रही है. देयर इज द फोकसिंग एनोड, देन फिर एक्सलेटिंग एनोड, फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस और इस तरह से हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट दोनों होती हैं यहाँ पे. वी कैन मेजर द जो भी हमें वेव मिलती है जो स्क्रीन पे जो जनरेट द यू कैन स्पॉट. और जो आउटपुट लेंगे यू कैन जनरेट द वेव. So this is the heart of the CRO. तो CRT is the heart of the CRO. जिस तरह से हमारा क्या cathode ray tube is specialized vacuum tube in which images are produced when an electron beam strikes on a phosphorescent surface. ये मटेरियल जनरली फास्फर लेते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जो कलर्स भी होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं. जैसी रिक्वायरमेंट होती है CRT की, मेडिकल लाइन में है तो अलग हम लेते हैं, जनरल पर्पज CRO लेते हैं या लेबोरेटरी के लिए लेते हैं तो अलग लेते हैं. स्पेशल कैलिब्रेशंस या स्पेशल ये तो हम ये जो CRT की हमारा स्क्रीन है, फास्फोरस स्क्रीन है, ये क्योंकि यहाँ पे हमने फास्फोरस लिखा है कि ग्रीन, अगर हम और कलर लेंगे तो ये मेरी अलग हो जाएगी. डिपेंड्स ऑन ये मटेरियल जो हम कोटिंग करते हैं उसके हिसाब से मटेरियल डिसाइड करते हैं और जो कलर हमें चाहिए. जहाँ पे जैसे ब्लू चाहिए तो ब्लू के हिसाब से कलर लेते हैं. ग्रीन जनरली आपको ग्रीन दिखेगी. तो ये मेडिकल है तो वहाँ मेडिकल लाइन्स में हमें और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए होती है और क्लियर इमेज चाहिए होती है, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल वी कैन यूज़ फॉर द screen. Application of CRO, here I am mentioning the very few applications of the CRO. हर फील्ड में आज की डेट में वी आर यूजिंग द CRO. एम्पलीट्यूड AC, आइडेंटिफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म, कंपेरिजन बिटवीन फेज एंड फ्रिक्वेंसी, ये भी आगे हम डिस्कस भी करेंगे. असिस्ट प्रोड्यूस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं. मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा CRO का यूज़ हो रहा है आज की डेट में. CRO यूज टू ऑब्जर्व द characteristics of the amplitude modulation, circuit frequency, your radar, TV. radar में we can use directly the CRO. और जो इसमें मेंशन नहीं किया गया मेजर द सर्किट्स, अगर हमें कोई सर्किट में कुछ भी हमें वैल्यू चेक करनी है तो हम CRO यूज़ करते हैं. here we can discuss the CRO बहुत तरह के हैं. here we are discuss the few special purpose oscilloscopes.
not mentioned CRO, the oscilloscope. They are mentioned. I am discussing here dual trace oscilloscope, dual beam oscilloscope, distress oscilloscope. आपको बता दें कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से हैं जो कि आप अगर जैसे आप यूज़ करेंगे सैम्पलिंग ऑस्लोस्कोप, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम उसमें चेंजेस करके ऑस्लो हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्लोस्कोप्स, तो जहाँ जहाँ पे लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके तीनों डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ योर और डुअल ट्रेस ऑस्लोस्कोप. जैसा कि इसका नाम कह रहा है, दिस इज फर्स्ट इज द डुअल बीम, मेंशन है द डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. तो डुअल बीम आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो डुअल ट्रेस, डुअल बीम, डिस्ट्रेस, जो ये नाम कह रहा है 80% तो आपका इसी में आंसर. डुअल ट्रेस जहाँ पे हमें बहुत सी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक साथ 2 वेव ट्रेस चाहिए, तो हम कैसा बनाएंगे, हमें चाहिए डुअल ट्रेस ऑस्लोस्कोप. यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल हमारे पास बीम होती है और हम उससे ट्रेसिंग 2 करते हैं, या मल्टीपल ट्रेस भी कर सकते हैं. ऐसे जैसा इसका नाम कर रहा है डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. आपको मैंने फिगर भी दिखा रहे हैं. तो जो फर्स्ट वन इज़ योर हमारा दैट इज़ ए डुअल ट्रेस. तो यू कैन सी इज द 2 वेव्स. द डबल बीम ऑस्लोस्कोप, यहाँ पे भी यू कैन सी द मेजर्स इज द 2, बट यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है अभी आगे आप देखेंगे दैट इज विल बी चेंज. ट्रेस यहाँ पे भी आपकी 2 रही, वी कैन यूज़ 2 और मोर देन 2, सेम एज द डुअल ट्रेस या मल्टीपल ट्रेस. दिस इज द एडवांस CRO दैट इज कॉल्ड द डिजिटल स्टोरेज ऑस्लोस्कोप. डिजिटल स्टोरेज के अलावा हमारा एनालॉग स्टोरेज ऑस्लोस्कोप भी आता है, बट एट प्रेजेंट वी आर हियर डिस्कसिंग द डिजिटल स्टोरेज ऑस्लोस्कोप. एक एक करके आपको बताते हैं. तो पहला डिस्कस कर रहे हैं डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. यहाँ पे हमारी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं दैट आर डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल स्कोप. अब अभी आपको बताया कि डुअल ट्रेस है, डुअल बीम है हमारे पास, डिजिटल स्टोरेज. तो डुअल बीम और डुअल ट्रेस अगर आप देखेंगे, तो अगर इसके पहले अगर आपको दिखाएं तो इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे तो देखिए, हियर वी कैन मेजर द ट्रू ट्रेस, हियर वी कैन ऑल्सो मेजर द. आप कहेंगे डिफरेंस क्या है, तो वो इंडिविजुअल एक एक डिस्कस करेंगे, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जैसा नाम कह रहा है कि डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. तो डुअल बीम ऑस्लोस्कोप में वी आर यूजिंग द 2 बीम्स, 2 इलेक्ट्रॉन. डुअल ट्रेस में हम 1 बीम यूज़ करते हैं, बस ट्रेस हमारे उसमें 2 होते हैं. कंपैरिजन पहले आपको बता रहे हैं, फिर आपको आगे ब्लॉक डायग्राम इसका बताएंगे कि यहाँ पे क्या है कि, लेकिन अगर क्या है, अब बेसिक आप जो 2 मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 ट्रेस चाहिए, डुअल ट्रेस भी ले सकते हैं, डुअल बीम. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डुअल बीम एंड कंस्ट्रक्शन नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें अगर सेम फ्रिक्वेंसी पे मेजरमेंट करना है और 2 हमें सिग्नल चाहिए एट अ टाइम, तो हम क्या करेंगे, डुअल बीम लेंगे. क्योंकि हम डुअल ट्रेस के से सिग्नल हम 2 ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं कर सकते. हमें अगर वो इनपुट अलग अलग, एक हमें एक्स है, ए है, तो एक बी जाएगा. तो ये इस वजह से हमें ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. आगे हम डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ वाई रिक्वायर्ड, कहाँ कहाँ पे जैसे जैसे इसकी एप्लीकेशंस आती हैं वैसे वैसे हम इसको यूज़ करते हैं. ये हम डिस्कस द डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. तो देयर द प्री, यू कैन सी द देयर 2 चैनल, चैनल ए, चैनल बी. आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इसके पहले आपको जब जनरल प्रोग्राम बनाया था, तो देयर द इनपुट, ये इनपुट हमारा जाता है. फिर तो जो सेम फंक्शन वही सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा जनरल पर्पस CRO करता है, बट देयर वे आर यूजिंग द ओनली सिंगल इनपुट एंड प्री एम्पलीफायर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने हमारे पास 2 वर्टिकल एम्पलीफायर हो गए, 2 पूरा बीम का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक बीम हमारे पास क्या है, 2 हैं. दिस इज द नोन एज द डुअल बीम ऑस्लोस्कोप. तो हमने क्या किया, पहला जो इनपुट हमारा है, सपोज ए इनपुट हमने फर्स्ट इस पे दिया प्री एम्पलीफायर, जो हमें एक वेव ट्रेस करना है, डिले लाइन्स, उसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग सेपरेट वर्टिकल एम्पलीफायर फॉर द सेपरेट बीम्स. यहाँ पे हम जब 2 सिग्नल दे रहे हैं, हम तो 2 बीम हम अपनी यूज़ कर रहे हैं, और 2, लेकिन हॉरिजॉन्टल पैलेट यहाँ पे एक ही है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वी आर फॉर, उसके लिए हमने क्या है, सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है. तो वी आर यूजिंग प्री एम्पलीफायर एटेन्यूएटर, डिले लाइन, वर्टिकल एम्पलीफायर 1. दिस इज फॉर द चैनल 1 या चैनल, यह मेंशन है चैनल 1 और चैनल ए. तो सेकेंड अगर हमें टेस्ट उसी समय चाहिए एट सेम टाइम,
तो हमें क्या है, वी आर अगेन यूजिंग द दैट अंडर चैनल बी, वो गो अपने वैसे सेम प्रोसेस होगा आपका सेकेंड वर्टिकल एम्पलीफायर पे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 बीम्स और 2 वर्टिकल एम्पलीफायर। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूल बेम ऑसिलोस्कोप। अब देख भी रहे हैं सामने इसमें। तो यहाँ पे फिर जो अगर हम आपको दिखा रहे हैं, तो अगर हमने जो हमारा ये ट्रिगर सर्किट है इसको अगर हमने ए पे लिया तो हमारा उस समय कौन सी हमारी डिस्प्ले आएगी, दैट इज़ योर, जो भी हमारा इनपुट है ए पे, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी वेव फॉर्म करना चाहिए। एक हम साइन वेव ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन वेव। तो सेकेंड फिर जब इसको हम बी पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। इस तरह से हम एट अ टाइम सेम फंक्शन होता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। CRT भी हम वी आर यूजिंग CRT, बट यहाँ पे क्या वी आर यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन गन बीम्स विद 2 वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। बाकी सारा फंक्शन सेम रहता है। दैट स्विच यू कैन चेंज द मोड। अगर आप फ्रंट पैनल पे देखेंगे, दे आर सेलेक्टेड फॉर द 2 मोड सेपरेटली, चैनल ए एंड चैनल बी। कंस्ट्रक्शन अलग है। अगर आप डुअल ट्रेस और उसको दोनों एक साथ रखेंगे फिजिकली, तो आपको बाहर से अगर आप पास से नहीं देखेंगे तो यू कैन मेंशन जस्ट सिंगल कि ये हमारा डुअल बीम है, ये 2 चैनल, वी रिक्वायर द 2 चैनल। तो दैट इज़ योर डुअल बीम ऑसिलोस्कोप। दिस नेक्स्ट इज द डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। इसके पहले डुअल बीम था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वी आर यूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन बीम्स, और उससे हम सेपरेटली अपना ट्रेसेस अलग एक ट्रेस के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का कंस्ट्रक्शन था, और दूसरी ट्रेस के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द बीम, हमारे पास एक ही है लेकिन हमें ट्रेसेस यहाँ पे 2 चाहिए, चाहे वो ड्यूल बीम हो या ड्यूल ट्रेस, वी कैन यूज़ मल्टीपल ऑल्सो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वी आर यूजिंग अगेन सेम चैनल ए, चैनल बी, वी आर यूजिंग प्री एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएटर, डिले लाइन, दोनों चैनल की अपनी अपनी डिले लाइन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर पे जा रहे हैं। Here is the some important is that we are using the electronic switch। यहाँ पे जो हमारी ट्रेस है वो अगर एक से उस पर जा रही है तो ये यहाँ पे हम वी आर यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो ये अपने आप भी कभी अगर हम ऑटो मोड में डाल देंगे तो वो अपने आप भी वो फर्स्ट ए पे चैनल पे जाएगा, फिर वो बी चैनल पे जाएगा। So we can consider with the switch that is mentioned here is the S0, this is the electronic switch, select करता है X5 मोड। बाकी सेम वैसे ये ट्रिगर सर्किट है, स्वेप जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे जाता है, वी आर यूजिंग द CRT आल्सो, सेम वैसे वर्क। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? कंस्ट्रक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है, नाम से भी पता चल रहा है कि एक हमारा डुअल बीम है, एक हमारा डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप है। एक में एक बीम होती है, एक में 2 बीम होती है, काम वही कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप से अगर हम मल्टी ट्रेस ऑसिलोस्कोप करेंगे तो यहाँ पे हमारे चैनल्स बढ़ जाएंगे, डिले लाइन हम और ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम डुअल बीम में ऑसिलोस्कोप में करेंगे तो जब मल्टीस्कोप बनाते हैं तो वी कैन अगेन यूज़ द मल्टीपल या मोर देन 1 या 2 लेते थे, नाम कह रहा है। तो क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे आर यूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, वे आर इन ड्यूल बीम। लेकिन जब हमें अब लेकिन ड्रॉबैक क्या है डुअल ट्रेस का ये है कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी हम दे रहे हैं तो वो यहाँ पे हम मेज़र नहीं कर सकते। ए पे हमारा एक एक्स चाहते हैं और एक पे वाई चाहते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन डुअल बीम में वी कैन यूज़ इट, क्योंकि वो हमारी यहाँ पे अलग इलेक्ट्रॉन गन में, लेकिन क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन्स हम यूज़ करते हैं तो बल्कि भी हो जाता है, उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन डुअल ट्रेस एंड डुअल बीम ऑसिलोस्कोप। बट पर्पस अगर आउटपुट के पॉइंट से देखेंगे तो आउटपुट के पॉइंट से हमारा, अगर अब आप डायग्राम में पहले दिखाया था तो देखिए ये भी हमारा, ये हमारा क्या है, डुअल ट्रेस है और ये हमारा डुअल बीम ऑसिलोस्कोप है। वी कैन मेजर मल्टीपल ट्रेस विद द हेल्प ऑफ बोथ। कंस्ट्रक्शन अलग है, एप्लीकेशंस अलग है, हर वहाँ आपकी सेम फ्रिक्वेंसी पे दोनों चीज़ें नहीं यूज़ हो सकती हैं। तो ये हमारा दिस इज़ द डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। दीज आर द जनरल पर्पस ऑसिलोस्कोप, डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, डुअल बीम ऑसिलोस्कोप, दीज आर द कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप।
आज की डेट में हमें ये जैसे ही पावर जाएगी वैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट चला जाएगा, जो भी डिस्प्ले है हमारे CRT पे वो चला जाता है। बहुत सी जगह हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें पुराना डिस्प्ले भी चाहिए, या फिर हमें कोई काम करना है थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए, वी आर डूइंग समथिंग एल्स एंड वी वांट टू स्टे फॉर दैट सिग्नल और दैट वेव फॉर्म और दैट आउटपुट। तो उस समय क्या होता है कि वी आर यूजिंग द स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी है, इसमें भी आपका एनालॉग भी होता है, वो है ना, I'm not discussing here, we are discussing the advanced version। तो एनालॉग में हमारे दो होते हैं, तो होता है एक फॉस्फोरस टाइप का होता है और एक हमारा मेश टाइप का होता है। यहाँ पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एडवांस वर्जन, दैट इज़ द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। जैसा इसका नाम है, फंक्शन वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वी आर यूजिंग सम डिजिटाइजेशन। जब हम उस कन्वेंशनल मेथड में डिजिटाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा क्या है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, क्योंकि हमें सिग्नल को स्टोर करना है। हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट है या जब हमें चाहिए तब हम उस सिग्नल को यूज़ कर सकें। और डिजिटल इसलिए क्योंकि वी वांट मोर एक्यूरेट, और वहाँ पे आपका सिग्नल वेव फॉर्म, यहाँ पे डिजिटल CRO में क्या होता है, व्हेन यू यूजिंग द डिस्प्ले, यू डिस्प्ले द ग्राफिकल वेव्स भी आपको दिखेंगी और उसकी वैल्यू भी आपको दिखेगी इन द डिस्क्रीट फॉर्म। तो दिस इज़ द कंपैरिजन मेथड। अगर बाई चांस आपका वहाँ से गलत हो रहा है तो यू कैन चेक द वैल्यूज़, जो कि पैरेलल आपकी मूव करती है वेव के साथ। जो भी आप मेज़र करना चाह रहे हैं, वोल्टेज है, करंट है, वेव फॉर्म्स है या कंटिन्यूटी है, जो भी आपको करना है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल आपको मूव करना है, तो वी कैन यूज़। बट दिस इज़ द एट द प्रेजेंट सिनारियो वी आर यूजिंग द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम वैसा ही आ रहा है। वी आर यूजिंग द सैम्पल होल्ड सर्किट, वी आर यूजिंग द कंट्रोल लॉजिक सर्किट, एंड द मेन इंपॉर्टेंस इज दैट इज योर A to डिजिटल, A to D, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसको यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली डिजिटल ऑसिलोस्कोप, दिस इज द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द मेमोरी। इसको 2-3 मोड से हम यूज़ कर सकते हैं, रोल मोड होता है, करंट मोड होता है, आपका स्टेप मोड होता है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट बाय CRO, वोल्टेज, क्योंकि हमारा CRO होता है वो एक्चुअल में वोल्टेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो वी कैन मेजर द वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी। वोल्टेज आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो टाइम पर डिवीज़न होता है। मेजरमेंट, क्योंकि ये वोल्टेज बेस्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए मैं अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके हिसाब से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम मेजर करते हैं, और उसको जो हमारा नोन रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, अगर हमें इसमें करंट मेजर करना है तो दैट इज़ योर डिवाइडेड बाय नोन रेजिस्टेंस। इससे हम इस तरह से हम इसको करंट को मेज़र करते हैं, और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि वी कैन यूज़ द डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। इसमें सब मेजरमेंट जो फ्रिक्वेंसी इसमें है, वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड, दैट इज़ योर लिसाजियस मेथड। लिसाजियस मेथड में अच्छा आप देख भी रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल लिया है कि इससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, फेस भी निकाल सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वी कैन डिस्कस द फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वी कैन कंसिडर दिस सर्कल, एफ इज़ योर वर्टिकल फ्रिक्वेंसी, एफ एच इज़ योर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी। देख रहे हैं अब यहाँ पे भी 1 है, 1 है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है जहाँ पे हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास, दिस इज अगर आप ऐसे देखेंगे तो दिस इज हॉरिजॉन्टल और दिस इज वर्टिकल। तो ये हमारा क्या होता है, टेंजेंसीज 1 and 2। तो दिस इज मेजर द डायरेक्ट, मतलब आप देख के भी निकाल सकते हो। तो हम निकालते कैसे कि जो हमारी वर्टिकल फ्रिक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी। तो जब हमारी जो अननोन फ्रिक्वेंसी है वो वर्टिकल पे देते हैं और हॉरिजॉन्टल पे हमारी नोन फ्रिक्वेंसी होती है, तो जो टेंडेंसीज होती है उसको हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं और डिवाइड, तो वी विल गेट द डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट ऑफ द विद द हेल्प ऑफ लिसाजियस मेथड। तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, ऑल टाइप ऑफ मेजर वी कैन मेजर द in the with the help of the CRO।
तो जैसा आपको बोला कि हमने कन्वेंशनल सीआरओ भी पहले बेसिक डायग्राम से डिस्कस किया, कन्वेंशनल डायग्राम डिस्कस किया, डिजिटल आज की डेट में भी बहुत एडवांस वर्जन भी आ गए सीआरओ के। तो पीसी बेस्ड ऑसिलोस्कोप भी मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारी ज़रूरत है क्योंकि वी कैन यूज़ द नोटबुक्स, वी कैन यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम। तो वहाँ पे भी हमें अगर चाहिए एज अ वर्क एज अ सीआरओ, तो वे आर नॉट यूज़ द सीआरटी, बट वहाँ पे हम क्या सीआरटी यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एलसीडी या हम अदर डिवाइसेज प्लाज्मा। तो एडवांस ऑसिलोस्कोप भी हमारे मार्केट में अभी आ चुके हैं। तो वी टुडे इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस द जनरल पर्पस सीआरओज, स्पेशल पर्पस सीआरओज and digital CROs is, or how will be measurement with the help of the general measurement, that is your current, voltage, frequency, time period, and the special method, that is the Lissajous, that is the direct method for the frequency with the help of the CRO. आप यहाँ पे जो हमारा शेप बना हुआ आपने दिखाया, ए और बी सर्कल लिया है और दो डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी। हम अगर अप्लाई करते हैं एक पे अननोन और हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी पता है, फिर हम जितनी टेंजेंट से उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो टुडे इज़ द कंप्लीटिंग द ऑसिलोस्कोप। थैंक्स।